माला के लिए इतने रुद्राक्ष पर्याप्त होंगे। विवर, तुमने एक छोटे से नटखट बालक को देखा है? मैं उसकी दादी हूँ। तो अब तुम अपनी नटखेलियों से दूसरों को भी झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हो। यहाँ आओ। क्षमा मांगो इनसे, मांगो क्षमा। मैंने तो इनसे एक शब्द भी नहीं कहा, पूछिए इनसे। क्या मैंने आपको झूठ बोलने को कहा? नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, परंतु संकेत किया होगा, है ना? ये मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही करता है। चलो अब घर चल, सूर्यास्त होने को है। चलो। नहीं, मुझे और खेलना है। आप तो मेरे साथ कभी खेलती भी नहीं है। ये खेल रही थी और आपने आके हमारा खेल भी रोक दिया। आप मेरे साथ थोड़ा और खेलेंगी ना? खेलूंगी, यदि तुम्हारी दादी ने हाँ कहा तो। ठीक है, किंतु सूर्यास्त होने तक, फिर हम घर चलेंगे। प्रभु मुझे बताइए ना, परीक्षा में क्या होने वाला है? इस परीक्षा में मुझे देखना है कि पार्वती स्वयं को मोह माया से विरक्त रख पाती है अथवा नहीं। और इस विरक्ति को देखने के लिए पहले हमें उसकी आसक्ति, उसके मोह को देखना होगा। ये बालक विवर, जो देवी लक्ष्मी की माया है, उसी मोह का प्रतीक है। और अब ये पार्वती को बताएगा कि प्रेम की माया क्या होती है। आशा करता हूं कि हम में से कोई एक तिथि की योजना जान पाए। कुछ पता चला? नहीं देवराज, मैंने उत्तर दिशा के एक एक स्थान का निरीक्षण किया, किंतु वहां असुरों की कोई गतिविधि नहीं है। कैसे? ये कैसे संभव कि आप में से कोई भी तिथि की योजना को जान नहीं पाए? वो जो कुछ भी कर रही पाताल लोक में अकेली नहीं हो सकती। अवश्य ही उसका संबंध स्वर्ग लोक या पृथ्वी लोक से होगा। एक क्षण,
अग्निदेव कहां है? हम सब दिति की योजना का पता लगाकर यहां वापस वैकुंठ में लौटने वाले थे, किंतु अग्निदेव नहीं लौटे। आप चिंता न करें इंद्रदेव। पृथ्वी लोक पर एक किसान की भूमि पर भीषण अग्नि भड़क गई। अग्निदेव उसी भक्त की सहायता हेतु गए। वे शीघ्र लौट आएंगे। ठीक है, हमें अपनी खोज जारी रखनी होगी। कदाचित आप इसमें गंधर्वों और अप्सराओं की सहायता ले सकते हैं और स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर अपनी दृष्टि रखेंगे। अग्निदेव को लेकर बार बार मेरे मन में चिंता और संशय के भाव क्यों आ रहे हैं? कहीं इस किसान की भूमि पर भड़की हुई अग्नि के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? अब बस बस बस, बहुत हो गया खेल। दादी माँ, मुझे माता पार्वती के साथ थोड़ी देर खेलने दीजिए ना। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे माता कहा? हाँ। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को ये श्राप देती हूँ कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उससे वो भी वंचित रहेंगी। वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। पुत्र, अब हमने बहुत खेल लिया। तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना? और तुम्हें अपने दादी माँ के हाथ के स्वादिष्ट पकवान नहीं खाने हैं क्या? जाओ, अपने दादी माँ के पास जाओ। हाँ, भूख तो लगी है, किंतु क्या मैं आपके साथ नहीं खा सकता? भोजन करके हम थोड़ी देर और खेलेंगे। नहीं पुत्र, मैं अब नहीं रुक सकती। मैं एक महत्वपूर्ण यात्रा पे हूँ। ठीक है। पुत्र, ठीक है, मैं रुकती हूँ, परंतु हाँ, यदि तुम मेरे हाथों से भोजन करोगे तभी मैं रुकूंगी। ठीक है। इसे भोजन खिलाने के लिए मैं प्रतिदिन इसके पीछे दौड़ती हूँ, किंतु आज तुम्हारे कहने पे ये कैसे झट से मान गया। ना जाने ये कैसा विशेष बंधन है तुम दोनों का। चलो, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। अरे रुको तो सही। अरे चलिए ना। हम सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव, जब आप और देवी पार्वती पुनः एक होंगे और एक बार फिर इस सृष्टि में शिव और शक्ति के मिलन का आनंद फैलेगा। वो क्षण शीघ्र ही आने वाला है देवी लक्ष्मी। क्या दुर्दशा हो गई है तुम्हारी अग्निदेव? तुम्हें ये पीड़ा और अधिक हो रही होगी क्योंकि तुम यहाँ अकेले हो, किंतु तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। शीघ्र ही मैं अन्य पंचभूत देवताओं को भी यहाँ ले आऊंगी। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है अग्निदेव।
इंद्रदेव तुम्हारी इस योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे। मेरी अनुपस्थिति से वो अब तक सतर्क हो चुके होंगे। यदि अग्निदेव यहाँ किसी किसान की सहायता के लिए आए थे, तो ये खेत जल कैसे सकता है और अग्निदेव से बचाने में विफल कैसे हुए? कहीं इसके पीछे दैत्य माता दीति का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मैं तो स्वयं यही चाहती हूँ कि इंद्रदेव तुम्हारी चिंता करे, तुम्हें ढूंढे, तभी तो मेरी योजना फलीभूत होगी। अब तुम विश्राम करो, क्योंकि शीघ्र ही अन्य पंचभूत देवता भी यहाँ आ जाएंगे। अरे आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप तो हमारी अतिथि हैं। तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए ना, विवर्त भी कितना प्रसन्न लग रहा है। इतनी दूर से भी माता के हाथ के स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही है प्रभु। नंदी, जी प्रभु। कुछ खा लो। नहीं नहीं प्रभु, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं तो आपका वाहन हूं। अगर आप भूखे रह सकते तो आपकी भांति मैं भी भूखा रह सकता हूं ना प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदी, जी प्रभु। मुझे भूख लग रही है। बस प्रभु बस, मैं समझ गया कि आगे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं यूं गया और यूं आया। अग्निदेव, मैं आपका आवाहन करता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र यहां आइए। मैं जानती थी कि अग्निदेव को ढूंढते हुए तुम यहाँ अवश्य आओगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूं कि इस समय अग्निदेव पाताल लोक में मेरे बंदी बने हुए हैं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार और भी। जिस समय तुम अग्निदेव की खोज में व्यस्त थे, उस समय मैंने अपने असुर पुत्रों को भूदेवी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। मैं जानती थी कि सभी पंचभूत देवता भूदेवी को संकट में देखकर उनकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे, और ऐसा हुआ भी। हमें शीघ्र ही वैकुंठ लौटकर इंद्रदेव को सतर्क करना होगा। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैंने भूदेवी को अपने आखेट के लिए उपयोग किया है, ताकि तारकस अग्निदेव की ही भांति शेष सभी पंचभूत देवताओं को भी अपना बंदी बना ले, और अब तक तो वो उन्हें पाताल लोक ले भी गया होगा।
मैंने सभी प्रयास करके देख लिए, किंतु यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। दैत्य माता चाहती है कि इंद्रदेव स्वयं यहाँ आकर हमें मुक्त कराएं, अन्यथा हमें इसी प्रकार बंदी बनाकर रखें। वो हम सब की शक्तियों और कामदेव की अस्थियों को मिलाकर एक असुर की रचना करना चाहती है। तिथि, तुम्हें पंचभूत देवों को मुक्त करना ही होगा। यदि त्रिदेव को पता चला तो कौन बताएगा उन्हें? तुम बताओगे, किंतु तुम उन्हें कैसे बताओगे कि तुम्हारी मूर्खता के कारण सभी पंचभूत देवताओं को दैत्य माता दिति ने अपना बंदी बना लिया है? देवताओं की मुक्ति का कोई और मार्ग ढूंढो देवराजन, अगर तुम उन्हें मुझसे बचा सकते हो तो। प्रभु, नंदी, तुम भी खा लो। जी प्रभु। तुम इतने भूखे थे, किंतु अपने प्रभु के सामने एक शब्द भी नहीं कहा तुमने नंदी। ढेर सारे फल भी तोड़ लाए, किंतु जब तक मैंने कुछ नहीं खाया तुमने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। नंदी जैसे आज्ञाकारी वाहन को पाकर मैं धन्य हुआ देवी। आपके इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इसकी चुप्पी के छलावे में मत आना। इसका मौन अर्थात इसके नटखट मन में कोई नई योजना उपज रही है। कदाचित मुझे ज्ञात है कि इसके मन में क्या चल रहा है। से ये माला तुम्हारी हुई, ये मुझसे ज्यादा तुमको शोभा दे रही है। दादी माँ, माता पार्वती तो मेरे बिना कुछ करे सब कुछ जान जाती है, किंतु आपको कैसे पता चला कि मुझे ये माला अच्छी लगी? क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब आगे क्या करना है प्रभु? अब हम प्रतीक्षा करेंगे नंदी, कल के सूर्योदय की, क्योंकि कल का सूर्योदय अति विशिष्ट होगा। कल अंतिम परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात शिव और शक्ति पुनः एक हो जाएंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे आपके अतिथि सत्कार करने का अवसर दिया। नहीं नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अपने परिवार से इतने दूर आकर आपके और विवर्त के कारण मुझे कुछ क्षणों के परिवार का प्रेम तो प्राप्त हुआ,
विवर्त कहाँ है? जाने से पूर्व मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और कहा, नदी में खेलने गया है, कह रहा था उसे मछलियां पकड़नी है। मुझे अनुमान नहीं था कि इतने कम समय में मैं उससे इतना जुड़ जाऊंगी। पता नहीं क्या। प्रभु, वो शांत हो जाओ नंदी। मैं जानता हूं पार्वती यहीं आने वाली है। प्रभु, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कुछ समय के लिए अपने माता पिता से मिलाओ, क्योंकि उसके पश्चात हमें कैलाश की एक लंबी यात्रा करनी है। सच में प्रभु? अब तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण आरंभ होता है पार्वती। इस बालक विवर्त के साथ समय व्यतीत करके तुमने प्रेम की माया को जाना, आसक्ति को जाना, परंतु अब तुम्हें अनासक्ति को, त्याग को जानना होगा। जब मैं इस बालक पर आक्रमण करूंगा जिससे तुम अत्यंत प्रेम करने लगी हो। कितनी मछलियां पकड़ी? एक भी नहीं। एक भी नहीं? बड़ी चंचल होती है मछलियाँ। अब भी सहायता करेंगी। विवर्त, नदी से बाहर आओ पुत्र। यहाँ रहना ठीक नहीं है, बाहर आओ। विवर्त, बाहर आओ पुत्र। क्या करूं मैं? विवर्त! विवर्त, चलो, हमें इस नदी से बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी। नहीं, मुझे और मछलियाँ पकड़नी है। आपने अचानक आकर सारी मछलियों को भगा दिया। नहीं पुत्र, चलो यहाँ से, शीघ्र चलो, चलो। विवर्त! ये कोई साधारण मगर नहीं, ये कोई मायावी शक्ति है, इसीलिए इतनी तीव्र गति से तैर रहा है। मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। आप
कोई भी है, उस बालक के बदले मेरे प्राण ले लीजिए। मैं जान गई कि आप कोई साधारण मगर नहीं है। नहीं जानती कि आप कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, किंतु मेरी आपसे विनती है, इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। इसके स्थान पर आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु इसे छोड़ दीजिए। यदि तुम चाहती हो कि मैं इस बालक के प्राण ना लूं, तो इसके बदले मुझे तुम्हारे प्राण नहीं, कुछ और चाहिए। अपने प्राणों से अधिक मैं आपको और क्या दे सकती हूँ? मैं जान गया हूँ कि तुम अमरनाथ से वर्षों की कठोर तपस्या करके लौटी हो और तुम्हारे तपोबल से मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो यदि तुम्हें इस बालक के प्राण चाहिए तो मुझे केवल एक अपेक्षा है तुमसे। तुम अपने जीवन की समस्त तपस्या की शक्ति मुझे दे दो। आपकी तपस्या का बल ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और पूंजी है देवी पार्वती। यदि आप इस शक्ति को सहेज पाएंगी तो एक ना एक दिन आप महादेव को अपने अर्धांग के रूप में अवश्य पालेंगी। अब मैं क्या करूं नारायण? या तो मैं विवर्त के प्राण बचा सकती हूँ, या मैं अपनी तपस्या की शक्ति बचा सकती हूँ, जिसके माध्यम से मैं महादेव को पा सकती हूँ। मैं क्या करूं नारायण? मुझे माता पार्वती के साथ थोड़ी देर खेलने दीजिए ना। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें अपने जीवन का संपूर्ण तपोवन दे दूंगी, किंतु पहले इस बालक को मुक्त करो। ठीक है, तुम इस बालक को ले जा सकती हो। विवर्त, विवर्त आंखें खोलो पुत्र। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। विवर्त, मैं वचन देती हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी दादी माँ को मनाऊंगी कि तुम्हें पानी में खेलने दे। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। विवर्त, मैं ठीक हूँ माता। मेरे धैर्य को मत परखो। शीघ्र अपना तपोबल मुझे देकर अपना वचन पूरा करो, अन्यथा मैं इस बालक को मार दूंगा। नहीं, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए सच्ची हूं। जब मैं आपकी खोज में अपने घर से निकली थी, तभी मैंने सोच लिया था कि इस बेलपत्र को आपके चरणों में अर्पित कर अपने मन की बातें व्यक्त करूंगी। परंतु
आप तक पहुंचने की मेरी सारी तपस्या शून्य हो गई। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं पुनः अपने प्रेम और अपनी भक्ति से आपको पालूंगी और तब जाकर मैं पुनः ऐसे ही बेलपत्र को आपके चरणों में अर्पित करूंगी। मैं पर्वतराज हिमावन पुत्री पार्वती अपनी समस्त तपस्या शक्ति इस जीव को अर्पित करती हूं। महादेव, तो ये मेरी परीक्षा थी? हाँ, इस परीक्षा के माध्यम से मैं ये परखना चाहता था कि तुम अपनी सबसे बड़ी पूंजी से स्वयं को अलग कर सकती हो या नहीं। जिस तपोबल द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकती थी, उसका त्याग कर सकती हो या नहीं। और तुम इस परीक्षा में सफल हुई देवी। तो ये बालक, ये माया है, ये कोई बालक नहीं। विवाद, और उसकी दादी माँ, वो भी माया थी? नहीं, वो वास्तविक थी। मिलना चाहोगी उनसे? जो वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिटा सके, वैसी माया तो केवल देवी लक्ष्मी में होती है। अर्थात ये देवी लक्ष्मी है। संसार में प्रेम की माया से बढ़कर और कुछ नहीं है देवी। और महादेव के कहने पर ही मैंने विवर्त की रचना भी की ताकि वो आपकी परीक्षा ले सकें। इस अध्याय में अब मेरी भूमिका पूर्ण। आज्ञा दे। ये क्या? मुझे तो लगा था कि परीक्षा में सफल होने के पश्चात तुम आनंदित होगी,
परंतु तुम तो चिंतित प्रतीत होती हो। आपने कहा था कि आप बहुत सारी परीक्षाएं लेंगे, इसीलिए दूसरी परीक्षा के बारे में सोच रही होते। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा ही थी। पहली परीक्षा तो तुम पहले ही सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी हो। पहली परीक्षा? स्मरण करो साधु को। जैसे ही तुम कैलाश से गई थी, तुम एक साधु से मिली थी जिसे महादेव पर विश्वास नहीं था। उस साधु ने महादेव के विरोध में जो भी कहा, तुमने अपनी समझदारी और ज्ञान से उनकी प्रत्येक बात का प्रत्युत्तर दिया। यदि मेरा बस चले तो उसका अस्तित्व ही संसार से मिटा दूं। कुल्हाड़ी को लगता है कि वो विशाल वृक्ष के अस्तित्व को मिटा सकती है, परंतु वो स्वयं भूल जाती है कि उसके स्वयं का अस्तित्व उसी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है ऋषिवर कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप महादेव से घृणा करने में इतने व्यस्त हैं कि आप स्वयं ये भूल गए कि आपका अस्तित्व भी महादेव से है, अर्थात वो साधु भी आप ही थे। पहली परीक्षा में सफल होकर तुमने ये दिखाया कि यदि व्यक्ति का अपने ज्ञान पर विश्वास अटल हो तो कोई भी उसे उसके मार्ग से नहीं भटका सकता। कोई भी कटु वचन या नकारात्मकता व्यक्ति के समक्ष क्यों ना आ जाए, वो अपने ज्ञान को एक ढाल की भांति प्रयोग कर सकता है। और अपनी दूसरी परीक्षा में तुमने अपने समस्त तपोबल को समर्पण भाव से त्याग दिया। अपनी सबसे बड़ी शक्ति को, अपनी सबसे बड़ी पूंजी को शून्य बन जाने दी और संसार के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि यदि शिव के साथ एक होना है तो पहले व्यक्ति को स्वयं शून्य होना होगा। इस बेलपत्र में तुमने अपना समस्त तपोबल डालकर मुझे अर्पित कर दिया, परंतु मैं तो तुम्हारा ही एक अंग हूं। देव 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 महादेव, देवी, पार्वती मेरी शक्ति, मेरी देवी। अंततः देवी पार्वती और महादेव के मिलन की शुभ घड़ी आ ही गई। शिव और शक्ति के मिलन की शुभता समस्त सृष्टि में फैलेगी। ये क्या हो रहा है? अग्निदेव की दशा में अचानक ये सुधार कैसा? पाताल में ऐसी शुभता तो केवल देवी ही ला सकती है, अर्थात महादेव और देवी पार्वती एक हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास है
शिव और शक्ति के मिलन की ये शुभता हमें बीती के इस बंधन से शीघ्र ही मुक्त कराएगी। महादेव और पार्वती एक हो गए हैं दिति। अब तुम जीत नहीं सकती। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा अग्निदेव।